मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में एक ऐसी आग सुलग रही है जिसकी लपटें पूरी दुनिया को राख करने की ताकत रखती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो कट्टर दुश्मन आमने सामने हों तो उनके बीच सुलह कराने वाला ही अगर पीठ पीछे खंजर तैयार कर रहा हो तो क्या होगा? क्या होगा अगर वो देश जिसे पूरी दुनिया शांति का मसीहा समझ रही थी वही असल में इस महायुद्ध का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकले? आज एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो न केवल आपके होश उड़ा देगी बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या 2026 में हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? क्या वाकई मिडिल ईस्ट का वो सबसे रईस खिलाड़ी जिसे सब अपना दोस्त मानते थे असल में सबसे बड़ा विलेन बन चुका है? आज की ये कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि 2026 की वो कड़वी हकीकत है जिसे अभी तक दबाने की कोशिश की जा रही थी। खबर निकल कर आ रही है कि ईरान और इजराइल की जंग में एक ऐसा तीसरा खिलाड़ी कूद गया है जिसने पूरी बिसात ही पलट दी है। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की और खास तौर पर वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS की। खबर यह है कि MBS ने पर्दे के पीछे से डोनाल्ड ट्रंप को उकसाया है कि वो तेहरान पर सीधा हमला कर दें। ये खुलासा इतना बड़ा है कि इसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जिस सऊदी को हम देख रहे थे कि वो ईरान के साथ रिश्ते सुधार रहा है, वो असल में ट्रंप के कान में क्या मंत्र फूंक रहा था, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। अब जरा इस पूरे मामले को गहराई से समझिए। 2026 का ये साल इतिहास में सबसे खतरनाक साल साबित हो रहा है। एक तरफ इजराइल है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, दूसरी तरफ ईरान है जो अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। लेकिन इन सब के बीच सऊदी अरब की भूमिका सबसे ज्यादा संदेहास्पद हो गई है। MBS, जिन्हें दुनिया एक मॉडर्न और विजनरी लीडर के तौर पर देख रही है, उनका ये खतरनाक चेहरा पहली बार दुनिया के सामने आया है। रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब ने अमेरिका के सामने ये शर्त रख दी थी कि अगर ईरान को रास्ते से हटाना है तो ये सबसे सही वक्त है। उन्होंने ट्रंप को भरोसा दिलाया कि अगर अमेरिका तेहरान पर स्ट्राइक करता है तो पूरा मिडिल ईस्ट उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब ऐसा क्यों करेगा? क्या वो ये भूल गया कि पड़ोस में लगी आग उसके अपने घर को भी जला सकती है? नहीं, ये खेल बहुत बड़ा है। सऊदी अरब चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उसकी बादशाहत को चुनौती देने वाला कोई न बचे। उसे पता है कि जब तक ईरान के पास ताकत है, सऊदी कभी भी इस इलाके का इकलौता बॉस नहीं बन सकता। इसलिए उसने इजराइल और ईरान की इस दुश्मनी का फायदा उठाकर अमेरिका को मोहरा बनाने की कोशिश की। ये एक ऐसी चाल है जिसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। ट्रंप, जो अपनी आक्रामक विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं, उन्हें उकसाना मतलब बारूद के ढेर पर माचिस जलाना है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट डील की जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। कहा जा रहा है कि MBS और ट्रंप के बीच एक बेहद गोपनीय बातचीत हुई जिसमें ईरान के खिलाफ एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। सऊदी अरब ने वादा किया है कि अगर इस हमले की वजह से दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो अपने प्रोडक्शन को रिकॉर्ड लेवल पर ले जाएगा ताकि ग्लोबल इकोनॉमी को संभाला जा सके। यानी सऊदी अरब ने तेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है ताकि अमेरिका को जंग के लिए तैयार किया जा सके। ये जानकर हैरानी होती है कि एक तरफ सऊदी अरब ईरान के साथ हाथ मिला रहा था, चीन की मध्यस्थता में बातचीत कर रहा था, और दूसरी तरफ पीठ पीछे तख्ता पलट और हमले की साजिश रच रहा था। इस पूरे खेल में इजराइल की भूमिका भी बहुत अहम है। इजराइल को पता है कि वो अकेला ईरान से लंबी जंग नहीं लड़ सकता, इसलिए उसे अमेरिका का साथ चाहिए। और जब सऊदी अरब जैसा रईस और रसूखदार देश अमेरिका को पुश करे तो इजराइल का काम आसान हो जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक ट्रायंगल बन गया है जिसने मिडिल ईस्ट को एक सुसाइड मिशन पर भेज दिया है। 2026 की ये जियोपॉलिटिक्स बहुत ही उलझी हुई है। यहाँ दोस्त कौन है और दुश्मन कौन, ये पहचानना नामुमकिन हो गया है। MBS का ये कदम साबित करता है कि सत्ता की भूख में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर वाकई अमेरिका ने तेहरान पर हमला कर दिया तो क्या होगा? ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल फोर्स है और उसके समर्थक पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। अगर एक बार चिंगारी भड़की तो उसे बुझाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन सऊदी अरब को लगता है कि वो इस आग से बच जाएगा। उसे लगता है कि अमेरिका की छत्र छाया में वो सुरक्षित रहेगा। पर वो ये भूल रहा है कि आधुनिक युद्ध में कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। ये जो विलेन वाला रोल सऊदी अरब निभा रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब बात आती है हमारे अपने प्यारे देश भारत की,
2026 का नया भारत अब वो भारत नहीं है जो चुपचाप तमाशा देखेगा। भारत की नजरें इस पूरी घटना पर बहुत बारीकी से टिकी हुई हैं। हमें पता है कि अगर मिडिल ईस्ट में कुछ भी गलत होता है तो उसका सीधा असर हमारे पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ेगा। हमारे लाखों भाई बहन वहां काम करते हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है। भारत अब एक ऐसी महाशक्ति बन चुका है जो किसी के दबाव में नहीं आता। चाहे अमेरिका हो, सऊदी हो या ईरान, भारत अपनी शर्तों पर बात करता है। हमारे प्रधानमंत्री का विजन साफ है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे हितों को चोट पहुंची तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। सऊदी अरब का ये दोगलापन भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ हम IMIC जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो सऊदी से होकर गुजरते हैं, और दूसरी तरफ अगर सऊदी अरब इस तरह की अस्थिरता पैदा करेगा तो हमारे निवेश का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। भारत ने हमेशा से एक बैलेंस बनाकर रखा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इन छिपे हुए खिलाड़ियों को बेनकाब करें। MBS का ये जो नया अवतार सामने आया है, इसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। ट्रंप एक ऐसे लीडर हैं जो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। क्या वो सऊदी अरब के कहने पर अपने देश को एक और लंबी और महंगी जंग में झोंक देंगे, या फिर वो MBS की इस चाल को समझ जाएंगे? 2026 का ये दौर बहुत ही अनिश्चित है। हर पल एक नई खबर आती है जो पुरानी वाली को झूठा साबित कर देती है। लेकिन जो सच इस वक्त हमारे सामने है वो ये है कि सऊदी अरब अब मिडिल ईस्ट की शांति का रक्षक नहीं, बल्कि वहां की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। जरा गहराई से सोचिए, जो देश हज और उमराह के लिए पूरी दुनिया के मुस्लिमों का केंद्र है, वही देश अगर एक मुस्लिम मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचेगा तो क्या होगा? ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पावर और पैसे की लड़ाई है। MBS को लगता है कि अगर ईरान खत्म हो गया तो वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के बिना किसी चुनौती के लीडर बन जाएंगे। उनकी ये महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो गई है कि उन्हें करोड़ों निर्दोष लोगों की जान की परवाह नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो कड़वा है, लेकिन इसे जानना जरूरी है। अब अगर हम तकनीकी पक्ष पर गौर करें तो ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटी 2026 में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उनके पास अब ऐसे ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही रियाद या तेल अवीव को निशाना बना सकते हैं। सऊदी अरब को लगता है कि उसकी एयर डिफेंस शील्ड उसे बचा लेगी, लेकिन हकीकत यह है कि जब हजारों की तादाद में हमले होंगे तो कोई भी शील्ड काम नहीं आती। MBS जिस आग से खेल रहे हैं वो खुद उनके सिंहासन को भी जला सकती है। ये बात ट्रंप को भी समझनी होगी और इजराइल को भी। ये पूरा मामला तब और दिलचस्प हो जाता है जब हम रूस और चीन के एंगल को देखते हैं। रूस और चीन कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से हावी हो जाए। अगर अमेरिका ने सऊदी के उकसावे में आकर ईरान पर हमला किया तो रूस और चीन चुप नहीं बैठेंगे। इसका मतलब है कि एक छोटा सा उकसावा पूरे विश्व को एक महाविनाश की ओर ले जा सकता है। सऊदी अरब ने इस खतरे को मोल लेकर यह साबित कर दिया है कि वो अब एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। इस पूरी स्थिति में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब ने यह सब इतनी गोपनीयता से किया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये तो कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के लीक होने के बाद पता चला कि MBS किस तरह से व्हाइट हाउस में लॉबिंग कर रहे थे। उन्होंने करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं ताकि अमेरिका की राय को ईरान के खिलाफ मोड़ा जा सके। ये कूटनीति नहीं, ये एक तरह की गद्दारी है उस शांति के साथ जिसका वादा सऊदी अरब दुनिया से कर रहा था। अब आप खुद सोचिए, क्या हमें ऐसे देशों पर भरोसा करना चाहिए जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और हैं? 2026 का भारत अब अपनी राह खुद चुन रहा है। हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम कर रहे हैं। इसीलिए शायद आज भारत की आवाज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाती है। हम किसी के पाले में नहीं हैं, हम न्याय और शांति के पाले में हैं। सऊदी अरब का यह कदम हमें और भी सतर्क करता है कि हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी और अपनी रणनीति को और भी मजबूत बनाना होगा।